मुझे आप सभी को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस साल हमारी कंपनी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी कंपनी फ्रीलैंड वेंचर कैपिटलिस्ट आने वाले 2 साल में भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी होनी चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें पूरे रेणुका मैम, अब आप भी कुछ बोलिए प्लीज। हम सब आपका वेट कर रहे हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस। जोरदार तालियां रेणुका के लिए। Congratulations to everyone. सक्सेस का श्रेय अक्सर टीम लीडर्स को जाता है, बट आई बिलीव टीम के हर एक मेंबर का कंट्रीब्यूशन होता है, तभी तो ये सक्सेस मिलती है। Remember, behind every successful company कामयाब हूँ मैं परियों की दुनिया में, बहुत रानी हूँ। और आपको पता है, रानियाँ ज्यादा देर तक परिमहल से बाहर नहीं रह सकती, उनको लौटना ही पड़ता है परियों की दुनिया में। मेरा भी वक्त आ गया, मैं चली, मैं चली, मैं चली। सर, ये दूसरा फुटेज सूरज के मर्डर स्पॉट का है। क्या यार, हर बार ठंडा देता, कभी तो गर्म दिया कर। क्या देख रहा है? तू क्या देख रहा है? डर लग रहा है? हाँ? सब डरते हैं मुझसे, और डरना भी चाहिए, क्योंकि मैं हूं रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन परियों की दुनिया का रेड ड्रैगन। खुद भी जल जाऊंगा और दुनिया को भी जला दूंगा। अरे अरे, क्या कर रहा है? ये येड़ा हो गया क्या? और सर, ये तीसरा फुटेज बसंत के मर्डर स्पॉट का है। चलिए पप्पू भाई, चलिए, चलो जल्दी। हाँ, क्या हुआ पप्पू भाई? पहली बार देख रहे हैं क्या मुझे? चलिए चलिए, जल्दी चलिए, ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ जाना है? कहाँ? परियों के लोक से कोई कहाँ नहीं जा सकता, वो सीधे पाताल जाता है।
सर सर साळुंगी सर की रिपोर्ट के हिसाब से रेणुका की मौत 30वें माले से कूदकर सुसाइड करने से ही हुई है। वसंत का मर्डर हुआ है और सूरज की मौत इलेक्ट्रोक्यूशन से हुई है। अभिजीत, सुसाइड करने के लिए 20वें माले से कूदकर जान देना ये मैं समझ सकता हूं, मगर कोई इंसान अपने होशो हवास में एक लाइव वायर, इलेक्ट्रिसिटी की वायर जिसमें से करंट जा रहा है, वो क्यों काटेगा जो सूरज ने किया? समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे तो इसमें ब्लड के ट्रेसेस में कोई अल्कोहल या ड्रग्स के ट्रेसेस ही नहीं है ना? नहीं सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों के तीनों किसी सीक्रेट क्लब के मेंबर्स हों और कोई सीक्रेट गेम खेल रहे हो ये लोग? कौन सा गेम? परियों की दुनिया? ऐसा कोई गेम तो मैंने कभी सुना नहीं। और ऊपर से मरते वक्त इन तीनों ने अपनी आवाजें क्यों बदली? तो सर फिर ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया है लोग? वो तो पता नहीं, बट परियों की दुनिया सर 3 मौतें हुई हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी की पार्टनर, एक वॉचमैन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पर तीनों मौतों में एक ही चीज कॉमन है सर, ये परियों की दुनिया। और एक बात कॉमन है अभिजीत, इन तीनों की मौत एक ही वक्त पर हुई है, एक ही वक्त पर। अब वसंत का खून हुआ ये मैं मान सकता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा है, मगर सूरज और रेणुका, इनकी सुसाइड नहीं है, बिल्कुल सुसाइड नहीं है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो है। सर ये रेणुका और सूरज के चेहरे से या इनके हाव भाव को देखकर लगता भी नहीं है कि ये लोग जान देने वाले। मतलब उन दोनों को किसी ने मजबूर किया? हाँ, लेकिन किसने, क्यों और कैसे? सचिन, सवाल ये नहीं है कि इन तीनों की मौतें हुई कैसे, सवाल ये है इन तीनों की मौत से किससे फायदा होने वाला है। सर, हाँ सर वो सॉफ्टवेयर डेवलपर सूरज, उसकी उम्र थी 28 साल। शहर में अकेला रहता था सर, और हाल ही में उसकी रिया नाम की एक लड़की के साथ एंगेजमेंट हुई थी सर। वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर ही है और सेम बिल्डिंग में रहते थे। अच्छा। और ये वसंत? सर वो बिहार का रहने वाला था, वॉचमैन का काम करता था। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं, मगर ये पता चला है कि 2 महीने की छुट्टी लेकर वो गांव जाने वाला था। और ये रेणुका? सर ये रेणुका बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर कैपिटलिस्ट थी, रिनाउंड वुमन एंटरप्रेन्योर सर। उसकी जो ये कंपनी है रीलैंड वीसी, इसका नेट वर्थ था $10 बिलियन, और इस कंपनी में उसका पार्टनर था उसका एक्स हस्बैंड किशोर। किशोर? इस किशोर से मिलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, मैं मिस्टर किशोर से मिलना है। सर प्लीज वेट कीजिए, सर अभी बिजी है। नहीं, अर्जेंट है, अभी मिलना है। सर किशोर सर अभी मीटिंग में बिजी है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देख लेते कौन सी मीटिंग चल रही है। सर मैम प्लीज आप ऐसे नहीं जा सकते। सर मैम रुकिए। You can do it, sir. You can do it, sir. You can do it, sir. Come on, sir. Come on, sir. You can do it, sir. Come on. Yes, sir. Come on, sir. Come on, sir. Yes, you can do it, sir. You can do it, sir. You can do it, sir. Yes, sir. मिस्टर किशोर? Who the hell are you? दिखाई नहीं देता मैं कितने इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ। देख रहा है कितना इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे चल रहा है। वैसे हमारे पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, हम लोग सीआईडी से। सर मैं यहाँ पर हूँ, मैंने इनको रोकने की बहुत कोशिश की पर ये रुके नहीं, है ना? एक काम करो तुम दिनेश को भेजो। ओके सर। गाइस, सुशी का ट्रायल कल फिर से रखेंगे। अगर पसंद आया तो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट पक्की। मिस्टर किशोर, आपको देख के लगता तो नहीं है कि रेणुका की मौत का आपको कुछ ज्यादा अफसोस है? ये मेरे लॉयर है मिस्टर दिनेश, हाई कोर्ट में टॉप मोस्ट लॉयर में से एक। दिनेश, ये कौन सा डिपार्टमेंट बताया था आपने? सीआईडी राइट? ये सीआईडी से हैं और रेणुका के मौत के सिलसिले में मुझसे कुछ सवाल और जवाब करना चाहते हैं। जवाब दो। सर नॉट नीडेड। ये रहे कोर्ट ऑर्डर्स।
ये एंटीसिपेटरी बेल के पेपर मुझे पता था कि पुलिस तो पुलिस, सीआईडी और सीबीआई भी मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी, इसीलिए पेपर्स मैंने पहले रेडी करवा लिए थे। मुझे पता था कि इस केस में मुझे जानबूझकर घसीटा जाएगा। तहकीकात अभी शुरू भी नहीं हुई और आपने जेल से बचने का इंतजाम कर लिया। और ऐसा तो तभी होता है जब किसी को पता है कि वो गिरफ्तार हो सकता है, तभी ऐसे इंतजाम करता है वो। बाय द वे मिस्टर किशोर, कल रात 3 मौतें हुई हैं। आपकी वाइफ रेणुका, वसंत और सूरज। आप जानते हैं वसंत और सूरज को? मैं किसी सूरज या वसंत को नहीं जानता। हाँ, आई नो रेणुका, शी वॉज माई वाइफ एंड शी वॉज अ गोल्ड डिगर। उसके पैसे के लालच ने मुझे उसे अपनी वाइफ से एक्स वाइफ बनाने पर मजबूर कर दिया। आपने कोर्ट ऑर्डर्स देख लिए हैं, तो अब आप मेरे क्लाइंट को परेशान नहीं कर सकते। जब आपको कोई ठोस सबूत मिल जाए तो आप कोर्ट ऑर्डर्स लेके आ सकते हैं। ओके। वैसे दिनेश, ये लोग हमारे ऑफिस में बिना इजाजत के घुसा है, तो क्या ट्रेसपासिंग का केस लगा सकते हैं इनके ऊपर? जी सर, अगर आप चाहें तो। खैर रहने दो, इनसे ये गलती पहली बार हुई है ना, तो छोड़ो। मिस्टर किशोर, ये गलती दूसरी बार भी होगी और तीसरी बार भी होगी। सीआईडी को काम से रोकना और उसके काम में दखल अंदाजी करना भी अपराध है। ये बात आपके वकील ने नहीं बताया क्या? पूछ लीजिएगा। पप्पू, पैसेंजर का खून तुमने किया ना, और फिर उसी के बगल में चैन की नींद भी सो गए। हमने किसी को नहीं मारा साहब, पता नहीं हमारी आग कैसे लग गई। क्या बताए साहब, हमको तो नींद ही नहीं आती, कई रात दिन हम सो नहीं पाए साहब। अच्छा, तो मर्डर करने के बाद आती है? साहब मर्डर क्या बोल रहे हो साहब? हम तो शेयर रिक्शा चलाते साहब, 20 रुपए के लिए किसको कैसे मारेंगे? तुम्हें खून करते हुए 1-2 नहीं, बहुत सारे लोगों ने देखा है, गवाह है हमारे पास। तुमने उनके सामने स्क्रू ड्राइवर से खून किया है। क्या नशे में थे क्या तुम? खून किया और सो गए? माँ कसम, हमने आज तक कोई नशा नहीं किया साहब, कोई नशा नहीं किया साहब। हाँ सर, पप्पू की ब्लड रिपोर्ट आ गई है सर, ये देखिए। अल्कोहल और ड्रग्स के कोई भी ट्रेसेस नहीं है सर। कमरे की हालत देखकर तो लगती नहीं किसी बैचलर का कमरा। हर चीज इतने सलीके से रखी हुई है। सर, ये देखिए, ग्लव्स अभी भी गीले हैं। लगता है इसने हेयर डाई यही किया होगा। घर से ही बाल रंग के निकला था यहाँ से। आई विटनेस बोल रहे थे ना, खुद को रेड ड्रैगन बोल रहा है। रख लो इसको, सड़ों के साथ के लिए कुछ तो काम आया। सर ये देखिए, बैंक स्टेटमेंट्स और ये डायरी मिली। रखो इसको एविडेंस बैग में, कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। सर एक मिनट, ये देखिए, सूरज और रिया की एंगेजमेंट फोटो। ये रिया यहीं इसी बिल्डिंग में रहती है ना? हाँ सर, नीचे वाले फ्लैट में अपने पेरेंट्स के साथ। अभी घर पे ही है। सूरज बहुत ही सीधा साधा इंसान था। रिया, तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते थे? 5 साल से। सूरज मेरी बिल्डिंग में रहने आया था, तब से हम एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते और धीरे धीरे हमारी बातचीत भी शुरू हुई।
पता नहीं चला कि कब प्यार भी हो गया। फिर 1 साल पहले हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम अपने रिलेशनशिप को एक नया नाम देंगे। मैं उस पर बहुत भरोसा करती थी, वो मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाता। पर अब ऐसा लगता है जैसे सूरज में ही एक सूरज था जिसे मैं जानती ही नहीं। और ऐसा क्यों लगता है आपको? सूरज को अपना हेयर कलर करवाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। इनफैक्ट वो तो कहता था उसको सैलून जाना भी बोरिंग लगता है। और मेरे लिए ये इमेजिन करना इम्पॉसिबल है कि उसने अपना बाल रेड कलर से डाई भी करवाया है। 1 हफ्ते पहले तो हम मिले थे, कितने खुश थे। परसों ही हमने वेडिंग डेस्टिनेशन प्लान किया है, गोवा का एक होटल में बुक किया। अगर उसे अपनी जान ही लेनी थी तो उसने ये सब क्यों किया? 1 रात पहले शादी डिसाइड कर रहा है और अगली रात सुसाइड। भैया जी, ये सुसाइड नहीं भी हो सकता है। हमें लगता है कि सूरज का किसी ने मर्डर किया है। क्या मर्डर? आखिर उसने वो कर ही दिया जिसकी वो धमकी देता था। कौन? किसने धमकी दी थी? सूरज का रूममेट था केतन, और केतन पहले मेरे पीछे पड़ा था, लेकिन मैं उसे नहीं पसंद करती थी। मैं सूरज से प्यार करती थी और इसी बात से वो गुस्सा हो गया और सूरज का फ्लैट छोड़कर चले गया, कहीं और रहने लगा। पर उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। 2 हफ्ते पहले वो हमसे मिला और उसने धमकी दी कि वो मेरे और सूरज की जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसने कहा कि अगर मैं उसकी नहीं हो सकती तो वो मुझे किसी और की भी नहीं होने देगा। रिया, जहाँ ये हादसा हुआ, जहाँ सूरज ने बिजली की तार काट कर अपनी जान दी थी, वहाँ कुछ लोग मौजूद थे और उनका कहना है कि सूरज अपने आप को रेड ड्रैगन कह रहा था। रेड ड्रैगन? ये परियों की दुनिया वाला रेड ड्रैगन? आप जानती हैं परियों की दुनिया के बारे में कुछ? सर, ये एक कहानी है जो केतन लिख रहा था बच्चों के लिए। इनफैक्ट वो चाहता था कि उसकी ये बुक भी पब्लिश हो और वो अक्सर सूरज को चिढ़ाने के लिए रेड ड्रैगन के नाम से पुकारता था। केतन? अब ये केतन ही बताएगा परियों की दुनिया का राज। सो रहा है सर। केतन, केतन उठो। अरे ओए केतन, माय गॉड, मुंह से तो झाग निकल रहा है। जिंदा है केतन? सर, स्लीपिंग पिल्स। सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। यस सर। केतन, केतन सुनो, केतन, केतन। सर ये देखिए क्या मिला है। परियों की दुनिया। अब लगता है सारे राज इसी में मिलेंगे। सर, मुझे तो डाउट है कि इन तीनों केसेस में केतन का ही हाथ है। केतन को इस बात का डर था कि हम उस तक पहुंच जाएंगे और इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। केतन के घर से हमें ये परियों की दुनिया की स्क्रिप्ट मिली और ये 3 फोटो, रिया, केतन और सूरज। लेकिन सूरज की फोटो पे उसने ये देखो क्रॉस कर रखा है। ये परियों की दुनिया पढ़ी है मैंने, लिखा तो है बच्चों के लिए, मगर इसमें वो जो कैरेक्टर है रेड ड्रैगन, वो इस कहानी का खलनायक है। यानी उस खलनायक सूरज को रास्ते से हटा दिया। हाँ, मगर फिर भी कड़ियां आपस में जुड़ नहीं रही यार। फिर कौन सी कड़ी नहीं जुड़ रही सर? केतन ने सूरज का खून किया, उसके पास मोटिव था, लव ट्रायंगल वगैरह। पर रेणुका को क्यों मारा? और वो वसंत वॉचमैन, उसके पीछे कुछ मोटिव नहीं दिख रहा है। ये बात तो है, मोटिव जुड़ती नहीं है कहीं। और सर, केतन के घर की हालत तो देखी थी हमने, एकदम फटे हाल। वही तो,
केतन जैसे आदमी का इतनी रिच लेडी रेणुका तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। और उसका खून क्यों करेगा? जान नहीं, पहचान नहीं, कोई मोटिव नहीं। सर। हाँ फरूक। सर, तो सूरज के घर से हमें जो डायरी और बैंक स्टेटमेंट्स मिले हैं, कोई सस्पिशियस एंट्री मिली है? सर ऑफिस अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में तो सब ठीक है। सर सूरज की डायरी में एक रेड ड्रैगन नाम का पेज था, उस पर कुछ नंबर्स थे, तो मुझे लगा बैंक अकाउंट के नंबर्स है। जब बैंक से वेरीफाई किया तो पता चला सूरज का एक सीक्रेट अकाउंट है जो उसने 3 महीने पहले खोला है, और उसमें सर 1 करोड़ के डिपॉजिट की एंट्री है। 1 करोड़? 1 करोड़ रुपए किसने डिपॉजिट किया उसके अकाउंट में? कुछ पता चला? नहीं सर। अरे पिछले 2 घंटे से तुम लोग लगे पड़े हो, लेकिन ये पता नहीं लगा पाए कि रेणुका ने मेरी नाक के नीचे क्या किया। आप लोग फिर आ गए। सिक्योरिटी। रिलैक्स मिस्टर किशोर, आपके वकील ने कहा था कि कोई सबूत मिले तब आना, तो हमारे पास कुछ सबूत हाथ लगे हैं, उसी को क्रॉस चेक करने आपके पास आए हैं। तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और हाँ, दिनेश को भेजो तुरंत। क्या क्या सबूत लगा है आपके हाथ? आपने कहा था ना कि आप किसी सूरज को नहीं जानती, लेकिन आपकी कंपनी ने उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा किए थे। सूरज वही आदमी है जिसने खुदकुशी की थी, और हमें यकीन है उसका मर्डर हुआ है। सर क्या हो? अरे वकील साहब आप आ गए, रुकिए रुकिए, शायद आपकी जरूरत पड़ेगी। तो हमें यह पता करना है मिस्टर किशोर कि एक अजनबी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आपने यूं ही डाल दिया है। कंपनी में 2 पार्टनर हैं और 2 साइनिंग अथॉरिटीज, एक मैं और एक लेट रेणुका। और ये बेवकूफों जैसा काम सिर्फ वही कर सकती है, मेरी एक्स वाइफ। और जब मुझे पता चला कि उसने ऐसा किया है तो मैंने उसके खिलाफ एक फाइनेंशियल फ्रॉड का केस दर्ज किया। सूरज नाम का एक लड़का आया था अपना कोई प्रपोजल लेके स्टार्टअप का। दिनेश, तुम कब से बोर्ड मेंबर बन गए? तुम कब से आने लगे इन प्रोजेक्ट्स की पिचिंग मीटिंग में? अरे अपनी वकालत पे ध्यान दे। अच्छा हुआ किशोर तुम आ गए। मीट सूरज। हेलो सर। इसका पिच मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज है। आई एम श्योर मार्केट में आएगा तो धूम मचा देगा। तुम कब से इनोवेटिव आइडियाज पिच करने लगे? क्या मुझे तुम्हें भी तुम्हारी लिमिट याद करानी पड़ी? पार्टनर बनाया तुम्हें, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करते रहोगे। शक्ल देख के पता चल जाता है कि कितना टैलेंट है। पैसा लेकर भाग जाएगा। सूरज, मैं वो मौका तुम्हें दूंगी। ये प्रोजेक्ट मैं लॉन्च करूंगी। और उसने उस स्टूपिड से आइडिया के लिए उस बेवकूफ इंसान को 1 करोड़ रुपए दे दिया। जब मुझे पता चला कि उसने ऐसा किया है तो मैंने उसके खिलाफ एक केस दर्ज किया। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? पेपर्स दिखाओ। देखिए सर, ये दुनिया ना बहुत कॉम्पिटिटिव है, इसीलिए हमेशा अपने कान और अपने आंखों को खुला रखना पड़ता है। सामने वाला कब कौन सी चाल चल जाए देखना पड़ता है ना, समझना पड़ता है। इसीलिए तो मैं आप लोगों से 2 कदम आगे हूं। मिस्टर किशोर, कौन किससे कितना आगे है या पीछे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है मुजरिम को पकड़ना, तो आज नहीं तो कल हम उसे पकड़ के ही रहेंगे। केतन, कैसे हो तुम? अब परियों के जिन, तुम आ गए मेरी विश पूरी करने। परियों के जिन। केतन, परियों की दुनिया में बस तुम ही आना बाकी थे। बाकी सब थे राजा, रानी, राजकुमारी, सांप, बिल्ली, कछुआ और रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन?
सर नींद की गोलियों का असर तो अभी भी इस पर है, होश में ही नहीं है ये। कहीं उसके दिमाग पे कोई असर तो नहीं हुआ सर? परियों की दुनिया से बाहर निकलो केतन, देखो तुम कहाँ पे हो। तुम हॉस्पिटल में हो, मौत के मुंह से अभी अभी बाहर आए हो, समझे? हम लोग सीआईडी से हैं, तुमसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। तुम्हारी ये जो परियों की दुनिया है ना, उसने 3-3 जाने ले ली, समझ रहे हो तुम? परियों की दुनिया में मौत नहीं होती, वहां सिर्फ नींद होती है। तुम्हें सोना है तुम्हें जिन, गहरी नींद में सोना है तो आ जाओ परियों की दुनिया में, आ जाओ परियों की दुनिया में। परियों की दुनिया में नींद आती है? इसका क्या मतलब है सर? क्या थे वो ऑटो ड्राइवर पप्पू, उसने भी कहा था कि उसे नींद नहीं आती थी। हमको तो नींद ही नहीं आती। लेकिन वसंत को मारने के बाद वो गहरी नींद में सो गया। पर सर इन सारी बातों का उस किताब से क्या कनेक्शन है? अब ये तो वो पप्पू ही बताएगा। बरसों से हमारा यही प्रॉब्लम था, नींद ही नहीं आती थी। पिछले हफ्ते हमारे रिक्शा में एक सांप बैठे थे, मेरे आंखों के नीचे काला देखकर मुझे बोले तुम्हें नींद नहीं आती? मैंने हाँ कहा और मुझे बोले तुम्हें एक बढ़िया सा ऐप देता हूँ। नींद आने के लिए ऐप? हाँ सर जी, उन्होंने मेरे मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड कर दिया, कहा नया ऐप है, ट्राई करके देखना। बोला उसको शुरू करके आंख बंद कर लेना, झट से नींद आ जाएगी। तो आने लगी नींद? हाँ, एकदम जादू सा हो गया। पिछले हफ्ते अच्छी नींद आई। उसका चेहरा तो याद होगा ना? हाँ। एक मिनट जरा, ये फोटो है हमारे पास, देखना इनमें से कोई है क्या? हाँ हाँ सब यही आदमी हो। ये? हाँ। सूरज? ठीक है, ले जाओ। सर ये सूरज रेणुका के पास गया था कि स्टार्टअप का आइडिया लेके आए, शायद इसी ऐप का होगा, स्लीपिंग ऐप। इस ऐप का इस्तेमाल करके इसने पप्पू से वसंत का खून तो करवा दिया, लेकिन बाद में खुद अपनी जान ले ली। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि खूनी कोई और ही हो? ये है पप्पू का फोन। ये पप्पू का फोन मैंने एक टेक एक्सपर्ट को दिखाया, तो उसने कहा कि इसमें स्लीप हिप्नोसिस ऐप है, मतलब नींद, गहरी नींद आने का ऐप। स्लीप हिप्नोसिस? हाँ। पर सर खूनी से खून कैसे करवाता है? सिंपल है पूर्वी, खूनी पहले एक फोन में स्लीप हिप्नोसिस का ऐप इंस्टॉल कर देता है और फिर वो खुद उस फोन को हैक करता है। हैक करने के बाद स्लीप हिप्नोसिस के जरिए जिसका भी फोन हो ना, उसे वो गहरी नींद सुला देता है और फिर खूनी वो जो चाहे हिप्नोसिस के जरिए उससे करवाता है। तभी रेणुका और सूरज ने खुदकुशी की। मतलब उनको तो पता ही नहीं था वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो तो उस ऐप के जरिए स्लीप हिप्नोसिस में थे। मतलब पप्पू के साथ ऐसे ही कुछ हुआ था? आओ तुम्हें ले चलते हैं एक अनोखी दुनिया में, जहाँ चांद तारे हैं, खूबसूरत नजारे हैं, यहाँ सिर्फ खुशियाँ हैं। ये परियों की दुनिया है। सुनो, तुम्हें क्या करना है? याद है वसंत तुम्हारी रिक्शा से अक्सर आता है? अगली बार वो मिले तो तुम्हें उसकी जान लेनी है। सुना तुमने? तुम्हें वसंत की जान लेनी है, वसंत की जान लेनी है, वसंत को मार डालना है। पर सर ये पप्पू ही क्यों? ये खूनी वसंत का मोबाइल लेकर उसे भी तो मजबूर कर सकता था सुसाइड करने के लिए। सचिन, बेचारे वसंत के पास ये पुराना फोन था और बाकी आजकल का स्मार्टफोन नहीं, इसीलिए वो वसंत के फोन में वो ऐप इंस्टॉल नहीं कर सका। सर मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। कोई किसी को सच में हिप्नोटाइज कर सकता है? बिल्कुल पूर्वी, और तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने मेरे अपने दोस्त फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर लेनी को बुलाया है। ये डॉक्टर लेनी। हेलो एवरीवन। हाय। इनफैक्ट मैं बाहर से आप लोगों की बातें सुन रहा था,
तो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा हो सकता है। वेल, मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक वॉलंटियर की जरूरत होगी। मैं वॉलंटियर करूंगी। अब मैं काउंटिंग शुरू करूंगा। जब मैं 1 बोलूंगा तब तुम तुम्हारी आंखें बंद करोगी। अब बताओ, भूमि से क्या करवाना चाहोगे? ऐसी कोई चीज जो वो होश में रहती तो कभी नहीं करती। मैं आज टिफिन में करेले की सब्जी लाई और करेला देखते ही भाग जाती है। Is it? हाँ। Let's try. Can we have it? भूमि, तुम्हें स्वीट में क्या पसंद है? चॉकलेट केक। तुम्हारे सामने चॉकलेट केक रखा हुआ है। ओपन योर आईज एंड स्टार्ट ईटिंग। कैसा लगा टेस्ट? बहुत यम्मी था। भूमि, अब अपनी आंखें बंद करो। अब बोलिए प्रद्युमन, आज कैसे याद किया मुझे? लेनी, मैं चाहता हूं कि तुम किसी को डीहिप्नोटाइज करो। ओके, कहाँ है पेशेंट? फिर परियां आई, वो लोरी सुनाने लगी। राजकुमार की पलकें भारी होने लगी और रेड ड्रैगन छटपटा रहा था। केतन, अब धीरे से आंखें बंद करो। केतन, तुम अभी तुम्हारे शरीर में नहीं हो, लेकिन तुम्हें वापस लौटना है। सुन रहे हो तुम? मुझे पता है मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है। मैं कहाँ हूं? तो राइटर बनने का सपना देखा था तुमने केतन, लेकिन तुम्हारी किताब परियों की दुनिया ने तो 3-3 जाने ले ली। सर, मैं मानता हूँ कि वो किताब मैं लिख रहा था, लेकिन आप जो भी कुछ कह रहे हैं सर, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने किसी का खून नहीं किया। चलो मान लिया तुमने किसी का खून नहीं किया, पर 3 लोगों की जान जा चुकी है और उनकी जुबान पर एक ही नाम था, परियों की दुनिया। ऐसा क्या था उस कहानी में जिसे सुनते ही नींद आ जाती थी? मैम, आपने लोरी तो सुनी होगी। माँ बच्चों को कैसे लोरी सुना के, कहानियां सुना के सुनाती है, और मेरा मकसद भी वही था सर। मैं तो बच्चों के लिए कहानी लिख रहा था सर, परियों की दुनिया, और ऐसी किताबें तो बहुत सारे बुक स्टोर पे मिलती है सर। और उन किताब से किसी का खून तो नहीं होता ना? और बच्चों की किताबें पढ़कर कोई 20 माली से छलांग नहीं लगाता है, जैसे उस लड़की ने किया। और ना ही किसी ने जान ली उन्हें पढ़कर, जैसे पप्पू ने ली, और फिर वो खुद सो गया। ये कैसी नींद है केतन? तुम्हारी किताब पढ़कर किसी ने एक ऐप बनाया, उस ऐप ने लोगों को ऐसी नींद सुलाई, ना लोगों को जान देने में डर लगता था, ना जान लेने में। किसे बेची थी तुमने वो किताब? कितने पैसे कमाए? सर, मैं जहाँ रहता था वो कबाड़ खाना आपने देखा है। आपको लगता है मैंने लाखों करोड़ों कमाए? हाँ, सपना जरूर देखा था सर, इतना सारा पैसा कमाने का। सोचा था इंडिया का बेस्ट सेलर बनूंगा, सोचा था मेरी बुक हर एक बुक स्टोर पे मिलेगी। और फिर एक उम्मीद की किरण दिखी सर, रिया। उसी के कहने पर सूरज ने मेरी बुक के राइट्स खरीदे और 1 लाख रुपए एडवांस दिया। हम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ था सर। फिर वो बुक उसने किसी पब्लिशर को दे दी और उसी भरोसे में मैंने जॉब छोड़ी। मैं और सूरज एक ही लेवल पे थे सर जब मैंने जॉब छोड़ा। सोचा अब तो राइटिंग करनी है, और फिर सूरज ने सर मेरे घर से वो एग्रीमेंट गायब करवा दिया और मेरा राइटर बनने का सपना, पैसा कमाने का सपना, सपना ही रह गया सर। तुम इनमें से किसी को जानते हो?
नहीं। इन्हें ये वसंत है सर, वॉचमैन। यही मेरी सोसाइटी में बदली में आता था, जहाँ मैं और सूरज साथ में रहते थे। और इसी ने मुझे बताया था सर कि सूरज एक आदमी के साथ मेरे घर में घुसा और उसने सामान की तलाशी ली, मेरी कबर्ड इधर से उधर कर दी और मेरे घर से कुछ चुरा कर लेके गया। कौन था वो आदमी? वसंत ने बताया था? नहीं सर, और वसंत को भी नहीं पता था। और मुझे तो बस इतना ही पता है सर कि मेरा वो एग्रीमेंट फिर मुझे कभी नहीं मिला और परियों की दुनिया किताब बस सपना रह गई। है कौन ये मिस्ट्री मैन जिसे वसंत ने सूरज के साथ केतन के घर से कुछ गायब करते हुए देखा था? इसको ढूंढना पड़ेगा। यही है इन तीनों मौतों का सूत्रधार। आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्या खूनी पकड़ा गया? आप लोगों को पता है मेरा एक एक मिनट कितना वैल्यूबल है? सर, मैं आपसे कह रही हूँ इसी ने मारा है सूरज को। मेरा विश्वास करो रिया, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। विश्वास करूं? तुम्हारा विश्वास करूं? सर, इसने मुझे धमकी दी थी। सर, मैंने धमकी दी थी पर मैं जज्बाती हो गया था। सर, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। सूरज ने 1 करोड़ रुपए कमाए मेरी किताब से और 1 लाख भी छीन लिए मुझसे। 1 करोड़? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सूरज को जानती थी। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता, वो मुझे कभी धोखा नहीं देता। 1 करोड़ उसे कौन देगा? 1 करोड़ बताओ तुम। शांत हो जाइए। हमारी नजरों में आप सभी सस्पेक्ट्स हैं। मिस रिया, सूरज आपसे कभी कोई झूठ नहीं बोलता। वो आपसे झूठ ही बोलता था और तो और उसने आपको धोखा भी दिया है। उसने आपसे ये बात छुपाई कि उसे 1 करोड़ रुपए मिले थे किसी ऐप के। और उसके चैट से ये भी पता चला है कि वो तुम्हें बहुत जल्द छोड़ने वाला था। और तुम्हें ये बात पता थी, फिर भी तुमने सीआईडी से ये बात छुपाई। अरे तो इन सब चीजों में मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम सब लोग? क्योंकि किशोर जी, तुम भी शक के दायरे में हो। रेणुका की मौत से सबसे ज्यादा फायदा आपको होने वाला था मिस्टर किशोर। आपको पता चल चुका था कि रेणुका ने अपने शेयर्स किसी दूसरी कंपनी में लगा दिए, इसलिए आपने उसे मार दिया। What nonsense? सर, मुझे यकीन है कि सूरज की मौत के लिए केतन ही जिम्मेदार है। सर, केतन के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है और पप्पू ने खून इसलिए किया था क्योंकि इसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया था। और रहा सवाल रेणुका और सूरज का, उसके लिए प्राइम सस्पेक्ट आप दोनों, मिस रिया आप और मिस्टर किशोर आप। ये क्या बकवास है ये? मतलब आप ये कह रहे हो कि मैंने किसी ऐप के थ्रू किसी को हिप्नोटाइज किया और फिर उसका खून कर दिया? क्या टाइम पास कर रहे हैं आप सब लोग? दिनेश, इन सब सीआईडी वालों के ऊपर एक मानहानि का मुकदमा दर्ज करना है। बस, मानहानि का मुकदमा चलाओगे हमारे ऊपर, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि जितने भी खून हुए ना, वो इसी ऐप की वजह से हुए हैं। और इस ऐप को मैं आज रात खुद इस्तेमाल करूंगा और साबित करूंगा कि रेणुका की मौत इसी ऐप की वजह से हुई है। अभी भी फोन नहीं उठा रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। सचिन को भी उनके घर भेजा था, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। चलें क्या सर के घर? चलो देखते हैं। कहाँ जा रहे तुम लोग? सर आप ठीक है सर? बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? नहीं, एक्चुअली हम लोग लगातार आपको कॉल कर रहे थे, आपने फोन नहीं उठाया तो मैं। और सर वो स्लीपिंग ऐप यूज किया आपने? बिल्कुल यूज किया, बड़ा खतरनाक ऐप है। लेकिन एक कहूं, ये खतरनाक ऐप हमें उसी खूनी तक पहुंचाएगा। तो आपको नींद आई थी? बिल्कुल आई थी, मगर डॉक्टर लेनी ने मुझे बचाया। कैसे? अभिजीत, डॉक्टर लेनी ने ये स्मार्ट वॉच मुझे पहनने के लिए दिया
और मुझे कहा कि प्रद्युमन गहरी नींद में मत सोना, अगर गहरी नींद में सो जाओगे तो ये डेंजरस ऐप है, ये तुम्हें बार बार कहते रहेगा कि अपने आप को मार डालो, अपने आप को मार डालो। और वैसे हो रहा था, लेकिन मैंने ये किया कि हर 5-5 मिनट का अलार्म लगा के रखा था ताकि मैं सो न जाऊं। सर आपका प्लान क्या था? पूर्वी खूनी को पकड़ने के अलावा और कौन सा प्लान हो सकता है? तुम्हें याद है ये सूरज का फोन, इसको मैंने लिया था, इसमें मैंने आईपी ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और इस आईपी ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के जरिए उसका आईपी एड्रेस मिल गया। बस अब तुम्हारा काम ये है कि उसका लोकेशन पता करो, ये लो, और जल्दी। अब देखते हैं ये खून। कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे आप फिर चले आए, मैंने आपसे मना किया था ना। आप लोगों को क्या चाहिए मुझसे? कुछ नहीं। तो फिर क्या माफी मांगना है? खूनी को गिरफ्तार करने आए हैं। खूनी? और आपको लगता है कि वो खूनी मैं हूं? अरे क्या सबूत है आपके पास? सबूत है मिस्टर किशोर, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। और आपकी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ये सर्वर रात में स्पाइक क्यों हो जाता है? आपको कैसे मालूम? क्योंकि हमें पता है मुजरिम खुद को कितना ही होशियार समझे, वो सीआईडी से नहीं बच सकता। खूनी ने तुम्हारे सर्वर को यूज किया, उसने कल रात फिर से सर्वर को हैक किया और उस ऐप का इस्तेमाल किया एसीपी सर को हिप्नोटाइज करने के लिए। इसका मतलब मैं तो खूनी हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि मैं तो कल रात को मिनिस्टर साहब के साथ था एक लेट नाइट पार्टी में। जरूरत पड़ी तो उसका भी प्रूफ देखेंगे। फिलहाल हमें इस सर्वर रूम का सीसीटीवी फुटेज देखना है। सर, आपकी एंटिसिपेटरी बिल मिल गई। क्या बात है वकील साहब, बहुत फास्ट हैं आप। मतलब अपने लिए बेल का इंतजाम किया कि नहीं? मैं करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स बनवाता था किशोर सर और रेणुका मैम के लिए। मेरे सामने 20 से 25 साल के बच्चे साइन करके चेक लेके जाते थे और मुझे क्या मिलता था? महीने की सैलरी 50 और इतनी सारी गालियां। सर सुनते थे कितनी गालियां देते थे मुझे। पर ये तो कोई वजह नहीं हुई खून करने या करवाने की। सर मैंने मिलवाया था सूरज को रेणुका मैम से सर, क्योंकि मुझे पता था कि उसने केतन से कहानी चुराई है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे 1 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन उस मक्खी चूस से 1 लाख रुपए छूट भी नहीं रहे थे। इसलिए मेरी मदद से उसने केतन का वो कॉन्ट्रैक्ट गायब कर दिया। उसने धोखा दे दिया अपने दोस्त को भी। फिर मेरी बारी आई, उसने बोला कि वो मुझे पार्टनर बनाएगा, लेकिन उसने मुझे भी धोखा दे दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं रेणुका मैम को जाके शिकायत कर दूंगा, लेकिन वो मुझ पर हंसने लगी। उसने बोला कि तुम अपनी औकात में रहो। पर तुमने ये ऐप यूज कैसे किया? सर मेरे पास सूरज के फोन ऐप का एक्सेस था, इतना तो मैं भी समझ गया था कि वो ऐप को कैसे यूज करते हैं। मेरा टारगेट रेणुका और सूरज थे। और वसंत? सर उस वॉचमैन ने हम दोनों को देख लिया था। केतन के कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे हम लोग सर, इसलिए हमें उसे मरवाना पड़ा ताकि वो हमारा राज किसी को बता न सके। और उस बेचारे पप्पू को क्यों चुना तुमने मारने के लिए? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सर मैं सूरज से पंगा नहीं लेना चाहता था। सूरज को कुछ लोग चाहिए थे टेस्टिंग के लिए और मैं पप्पू को जानता था, तो मैंने सूरज को कहा कि वो पप्पू के फोन पे ऐप डाउनलोड करे ताकि उसको अंदाजा मिल जाए कि वो ऐप सक्सेसफुल है कि नहीं, और उससे वो डिसाइड कर सकता था कि वो उसकी कीमत बढ़ा सके कि नहीं। सर फिर मैंने सर्वर से कोड लेकर रेणुका और सूरज को हिप्नोटाइज कर दिया। सर ये सब मैं सूरज के साथ रह रहकर सब सीखने लगा। पैसा सबको प्यारा होता है, मगर पैसे की लालच में आदमी जुर्म करने लगता है, जैसे तुमने किया। 3 लोगों की जानें ले ली। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें तो फांसी की सजा होगी। ले जाओ इसे। आइए। केतन, हम मानते हैं कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन एक बात कहूं, तुम एक अच्छे राइटर हो। मैंने पढ़ा है तुमने जो कुछ भी लिखा है, एक दिन तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक।